वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 7 जून और 7 जून 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की राज्यसभा सीट पर उपचुनाव कौन सी सीट पर होंगे, कौन यहाँ से ये सीट खाली हुई है, किस सदस्य के कारण। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय पार्टी शामिल, कौन कौन सी राष्ट्रीय पार्टी शामिल हुई है वो पढ़ेंगे। और पीएलएफएस रिपोर्ट में राजस्थान में बेरोजगारी दर क्या रही, इसकी पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय आपको ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ, यदि आप दृढ़ संकल्प के साथ और पूर्णता के साथ काम करते हैं तो सफलता आपका पीछा करती करती है। ठीक है, यदि आप दृढ़ संकल्प हो जाते हो अपने लक्ष्य के प्रति और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए टारगेट बना लेते हो कि मुझे ये करना है तो करना ही है, और पूर्णता के साथ उस काम को बड़ी शिद्दत के साथ करते हो तो सफलता मिलेगी मिलेगी, छोड़ो, सफलता आपके पीछे पीछे घूमेगी। तो करें आज की स्टार्ट। सबसे पहले कल हमने क्या पढ़ा उसकी चर्चा करते हैं। हाल ही में किस दिवस की थीम भूमि बहाल, मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रति लचीलापन रखा गया था? तो विश्व पर्यावरण दिवस की। नेम प्रकाशन की ओर से वर्ष 2024 का रूपचंद समदड़िया स्मृति राजस्थानी भाषा सेवा शिखर सम्मान किसे प्रदान किया गया? प्रोफेसर जहूर खां मेहर। प्रदेश के किस नगर निगम के द्वारा जापान की मियावाकी पद्धति से ग्रीन जोन बनाया जाएगा? जयपुर हेरिटेज। राजस्थान के टाइगर रिजर्व में वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी है? 134। और प्रदेश में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत कब से हुई? 5 जून 2024 से। और हाल ही में किस देश में पहली बार महाराणा प्रताप महोत्सव का आयोजन किया गया? जॉर्जिया के अंदर। इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप में चल रही टेस्ट सीरीज में आपको मिल गया और ऑनलाइनर पीडीएफ भी मिल गई। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, नानक क्लासेज शिव सर, उसमें आपको क्विज भी इसकी मिलती है और इसकी पीडीएफ भी मिलती है। और मई महीने की कल मैंने जो क्लास लगाई थी उसकी पीडीएफ भी मिल गई। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नानक क्लासेस शिव सर नाम से टेलीग्राम है, लगभग 56,000 प्लस विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। आप सारे विद्यार्थी ज्वाइन कर ले। कल मैंने महिला बाल विकास, लास्ट 6 मंथ, खेल परिदृश्य, विधानसभा चुनाव, वन रिपोर्ट, पशु रिपोर्ट, इन सब की पीडीएफ एक साथ अपडेट करवा दी है, आप जरूर ज्वाइन करें। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में किस राज्यसभा सांसद के लोकसभा सांसद बनने पर राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव होगा? देखो, राजस्थान की राजव्यवस्था हो चाहे भारत की राजव्यवस्था हो, भारतीय संविधान हो, उसे समझने के लिए वर्तमान में जो क्या चल रहा है उस पर गौर करना जरूरत है। आज हम संसद पढ़ते हैं तो उसमें लोकसभा भी पढ़ते हैं, राज्यसभा भी पढ़ते हैं, राष्ट्रपति पढ़ते हैं। आज हम राज्य की विधानसभा पढ़ते हैं, जैसे अपनी 16वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे, अभी 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं। इन चीज़ों को गौर कर लो ना आप। अब आपको पता लगेगा कि लोकसभा की 543 सीटों पर चुनाव हुए, जनता द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्यों को, राज्यसभा के सदस्यों को एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इनकी प्रतिनिधि जो होते हैं वो 25 वर्ष की उम्र चाहिए। उसके बाद लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, वो उसका नेता प्रधानमंत्री बनता है। जैसे अभी एनडीए को सीटें आई है 272 प्लस, यानी जिसको 272 प्लस सीटें आ गई उसकी सरकार बनती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे 9 जून को शपथ लेंगे, उन्हें शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा। यही भारतीय राजव्यवस्था, राजस्थान की राजव्यवस्था, इससे तैयारी होती है। ठीक है, फिर जब सीट कहीं से खाली हो जाती है तो वहाँ 6 महीने में चुनाव कराने होते हैं। जैसे हमारे 5 विधायक है वो सांसद बन चुके हैं, एक राज्यसभा का सांसद है वो लोकसभा सांसद बन चुका है, तो वो सीट खाली होगी तो 6 महीने में चुनाव होंगे। और जब मुख्य चुनाव के बाद कोई चुनाव होता है तो वहाँ उपचुनाव होता है। ठीक है, उप चुनाव होता है। तो राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव होगा। केसी वेणुगोपाल जो हमारे राजस्थान से राज्यसभा सांसद थे, अब वो लोकसभा सांसद केरल से बन चुके हैं, तो ये सीट होगी खाली। ऐसे होता है। अब देखो, राजस्थान से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल केरल से लोकसभा सांसद बनने पर राज्यसभा की एक सीट खाली हो गई। उस पर अगले 6 माह में उपचुनाव होगा। यानी केसी वेणुगोपाल का जितना समय रहा है ना, उसी समय के लिए राज्यसभा चुनाव होंगे। राजस्थान से वर्तमान राज्यसभा की सांसद स्थिति। अब राजस्थान में 25 लोकसभा सीट है और 10 है राज्यसभा सीट, कुल मिला के कितनी होगी? 35। अब वर्तमान में स्थिति देखें, क्योंकि अभी केसी वेणुगोपाल जिससे लोकसभा सांसद की शपथ ले लेंगे, राज्यसभा की सीट से इस्तीफा दे देंगे। तो वर्तमान के देखें तो केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के थे, अब लोकसभा सांसद जीत चुके हैं। नीरज डांगी कांग्रेस, सोनिया गांधी कांग्रेस, राजेंद्र गहलोत भाजपा, मदन राठौड़ भाजपा,
चुन्नीलाल गरासिया भाजपा, रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस, मुकुल वासनिक कांग्रेस, प्रमोद तिवारी कांग्रेस और घनश्याम तिवारी भाजपा के। यानी इसमें आप देखो 4 आपको भाजपा के मिल रहे हैं और 6 आपको राज्यसभा के कांग्रेस के मिल रहे हैं। अब देखो केसी वेणुगोपाल की जगह कौन सी पार्टी आती है, उसके अकॉर्डिंग स्थिति बदल जाएगी। दूसरा प्रश्न, PLFS सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 के दौरान राजस्थान में बेरोजगारी दर कितनी रही? ठीक है, PLFS सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में राजस्थान में बेरोजगारी दर 24% रही। सबसे ज्यादा केरल की रही 31.8% और राजस्थान की बेरोजगारी दर रही 24%। अब किसने रिपोर्ट जारी की है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा PLFS यानी सावधिक श्रम बल सर्वेक्षण के जनवरी मार्च 2024 तिमाही आंकड़े जारी किए गए। सर्वाधिक बेरोजगारी वाला राज्य केरल है 31.8, जम्मू कश्मीर 28.2%, तेलंगाना 26.1 और राजस्थान है 24%। न्यूनतम बेरोजगारी दर वाला राज्य है दिल्ली 3.1% और गुजरात 9%। और राजस्थान में जो पुरुष बेरोजगारी आई है वो 20.6%। तीसरा प्रश्न, 4 जून 2024 को कोटा संसदीय सीट जीतकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल किसने की है? कोटा बूंदी से सांसद बने ओम बिरला, जो पिछले लोकसभा चुनाव में थे। अब विशेष उपलब्धि कैसे हासिल की है कि किसी स्पीकर के द्वारा। अब लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ओम बिरला, दोबारा जीते हैं ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। तो क्या उपलब्धि रही? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 4 जून 2024 को कोटा बूंदी संसदीय सीट जीतकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। 41,139 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल करते हुए ओम बिरला 20 वर्षों में पुनः निर्वाचित होने वाले पहले सभापति बन गए। यानी पिछले मोटे मोटे बात करें 4 चुनावों के बाद वापस कोई अध्यक्ष है वो निर्वाचित हुआ है। 2009 में कोटा से भाजपा के लोकसभा सदस्य ओम बिरला को अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ओम बिरला जो 17वीं लोकसभा के अंदर क्या थे? लोकसभा के अध्यक्ष थे। अब की बार पुनः निर्वाचित हुए। अब देखो अध्यक्ष उन्हीं को बनाते हैं या फिर NDA नया चुनती है। 18वीं लोकसभा चुनाव के तहत देश में कितनी राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है? अब 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन कितनी पार्टियां हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा और उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है? तो वर्तमान में 6 पार्टियां हैं। कितनी? 6 पार्टियां हैं जिनको दर्जा प्राप्त है। अब आप इस तस्वीर में देखो 1951-52 में जब चुनाव हुए थे उस समय 14 राष्ट्रीय पार्टियां थी। फिर 1957 में 4, 62 में 6, यानी उसके बाद अब 2024 में हुए हैं तो 6 पार्टियां हैं। 2019 के चुनाव में 7 पार्टियां थी, 2014 के चुनाव में 6 पार्टियां थी। तो अब वर्तमान की स्थिति देखें तो इस 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में कितनी राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं? 6। वो 6 की 6 याद रखनी है, पेपर में आता ही आता है। तो 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। भाजपा कांग्रेस तो होगी और तीसरी होगी बसपा। इसके अलावा CPIM, नेशनल पीपुल पार्टी और आप पार्टी। ठीक है। अब बात आती है कि बहुत बार हमारे दिमाग में रहता है ये राष्ट्रीय पार्टी बनती कैसे है, क्या योग्यता होनी चाहिए? तो राष्ट्रीय दल कौन कौन से होते हैं? देखो राष्ट्रीय दल कौन से होते हैं, कैसे बनते हैं? राष्ट्रीय दल बनने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी को 3 शर्तों में से किसी एक पर खरा उतरना होता है। यानी 3 शर्तें हैं, तीनों में से आप अगर एक पूरी करते हो तो आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा। पहली शर्त है कि पार्टी कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% सीटें लो। कम से कम 2% सीट लो। यानी पहली शर्त है कि पार्टी कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से, मान लो 3 राज्य कोई भी हो, लोकसभा की कुल सीटों में कम से कम 2% सीटें जीते। या दूसरी शर्त है पार्टी लोकसभा सीटों के अलावा 4 राज्यों में कम से कम 6% वोट प्राप्त करें। तीसरी शर्त है कि राजनीतिक दल 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। यानी राज्य के अंदर कम से कम ऐसे कोई भी 4 राज्य जहाँ पे राज्य स्तरीय दल उनको मान्यता प्राप्त देता हो। तो तीनों में से अगर आपकी एक भी शर्त है तो आपको राष्ट्रीय पार्टी, जैसे आप पार्टी है, अब आप पार्टी के हालांकि पंजाब के अंदर पूरी सरकार बनी हुई है तो आप पार्टी को दर्जा मिल गया। CPI इनके तो आते रहते हैं, नेशनल पीपल पार्टी के आते रहते हैं, और बसपा के भी यूपी में इधर इस साइड में सीटें मिलती रहती है 3, 4, 5, 7। तो ये 6 वर्तमान में ऐसी पार्टी है जिन्हें राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त है। तो आपसे पेपर में आ जाए कि 18वें लोकसभा चुनाव में कितनी राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है? 6। ठीक है।
अगला, 18वीं लोकसभा चुनाव परिणाम में राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा के अलावा किसी पार्टी को सीटें मिली। मान लो 18वीं लोकसभा के अंदर कांग्रेस और भाजपा को तो सीटें मिली है, टोटल 25 सीट है, 25 में से भाजपा समर्थित है उनको 14 सीट मिली और कांग्रेस समर्थित है उनको 11। तो इसके अलावा किसको सीट मिली है, इसके अलावा किसको सीट मिली है, तो भारत आदिवासी पार्टी को मिली है, बीएपी को, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को सीट मिली है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माकपा को सीट मिली, उपयुक्त सभी। यानी भाजपा को सीट तो मिल गई 14, कांग्रेस को मिल गई 8, आदिवासी पार्टी को 1, लोकतंत्र पार्टी को 1 और कम्युनिस्ट पार्टी को 1, यानी टोटल इनके साथ गठबंधन था इंडिया का, तो ये 11 हो गई, टोटल होगी 25। अब देखो, भाजपा को 14 सीट मिली, वोट शेयर रहा 49.26, कांग्रेस को 8 सीट मिली, वोट शेयर रहा 37.91, भारत आदिवासी पार्टी 1, आरएलपी 1, माकपा 1 और नोटा को देखो वोट शेयर मिला 0.84%। कितना? 0.84% मिला। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर, इसमें आपको रोज शाम को डेली पीडीएफ भी मिलती है, क्विज भी मिलती है और सारी जितनी भी पीडीएफ कोई भी सूचना है आपको मिलती जाएगी। अभी नानक क्लासेस शिव सर नाम से यूट्यूब चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लो। उसी पर अब सीएटी स्पेशल स्टार्ट होगा काम। पिछली सीएटी में कैसे प्रश्न पूछे गए थे और आगे हमें सीएटी में 250 प्लस नंबर कैसे बनाने हैं उसकी मुहिम हम शुरू करने जा रहे हैं। तो जुड़िए नानक क्लासेस शिव सर के साथ, दोनों टेलीग्राम वगैरह सबसे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था बागीदोरा विधानसभा उपचुनाव से किस पार्टी को जीत मिली, तो किस पार्टी को जीत मिली है? बागीदोरा विधानसभा बांसवाड़ा में है, बीएपी पार्टी को मिली है। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। डॉक्टर सौम्या गुर्जर किस नगर निगम की महापौर है? जयपुर हेरिटेज, जयपुर ग्रेटर, दक्षिण जोधपुर या कोटा की? सही जवाब देना है। पिछले वीडियो के क्वेश्चन थे जो रीट लेवल फर्स्ट मुख्य परीक्षा में पूछे गए। कमला और इलायची किस चित्र शैली की महिला चित्रकार है? नाथद्वारा की। कृष्णा कुमारी किस रियासत की राजकुमारी थी? मेवाड़ की। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच उच्च भूमि क्या कहलाती है? बुराट का पठार। किस लोक देवता को जहर पीर के नाम से जाना जाता है? गोगा जी। और कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी मंडन। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हुए हैं और बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन जो रीट मेंस एग्जाम L1 2022 की भर्ती 25 फरवरी 2023 के पेपर में आई। हाड़ौती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तेरापंथी संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है? सावित्री माता रोपवे किस जिले में है? किस मर्दा को रेगुर मर्दा कहा जाता है और राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादित होता है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अभी आपके लिए स्पेशल नानक क्लासेज ऐप में राजस्थान की ज्योग्राफी की वीडियो कोर्स उपलब्ध हो चुका है। इसमें आपको वीडियो प्लस पीडीएफ यानी नोट्स हर एक टॉपिक का मिलेगा और हर एक टॉपिक का टेस्ट मिलेगा। तो ज्वाइन कर लो। ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए, कल्चर के लिए और सारे कॉम्बो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी वो भी आपके लिए उपलब्ध है। तो निरंतर मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।